बताएंगे कि जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किसके बारे में और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? सर्वप्रथम तो आप सब साथियों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस में आप सब यहां आए। मेरे साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, सीनियर लीडर, विशेष तौर पे यहां के मंडल अध्यक्ष राहुल जी, विद्यासागर जी, सरदारी जी और सलाथिया साहब, अनिल जी, पूर्व चेयरमैन, शिंदा जी, तिलक जी, तमाम मेरे साथी काउंसलर्स, अनिरुद्ध जी, जगदीश जी, विकास कांत जी, मेरी मातृशक्ति, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आपके माध्यम से हम सब जानते हैं कि 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। आपके माध्यम से मेरी तमाम साथियों को, विशेष तौर पे आम जनमानस को, कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से अपील रहेगी कि 20 फरवरी MAM स्टेडियम प्रधानमंत्री साहब पधार रहे हैं और लगभग 10 बजे वो कार्यक्रम शुरू होगा। मुझे याद है कि ये प्रधानमंत्री साहब का दूसरा कार्यक्रम है इस MAM स्टेडियम में। जब 2014 का आगाज़ हुआ, चुनाव का आगाज़ हुआ, तो प्रधानमंत्री साहब ने MAM स्टेडियम से एक ललकार रैली को संबोधन किया था। तो आज 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम सब जानते हैं इलेक्शन ईयर भी है, मगर उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस यूटी में हम रहते हैं, इस 2014 के पहले क्या माहौल था, क्या वातावरण था, हम सब जानते हैं। और मेरे को वो ललकार रैली का प्रधानमंत्री साहब का वो वाक़या भी याद है, जहाँ से उन्होंने एक ललकार भरी थी कि आप हमारी सरकार बनाएं। हम इस प्रदेश में जो माहौल है और जो वातावरण बना हुआ है, जो चारों तरफ क्योस और अनसर्टेनिटी का माहौल था, मैं इस माहौल में परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। और ठीक उसी तरह इस प्रदेश की जनता ने, इस यूटी की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की अपील को स्वीकारते हुए 25 MLA दिए। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि आज आप सत्ता में परिवर्तन कीजिए, मैं व्यवस्था में परिवर्तन करूंगा। आज व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है हम सबके सामने है, चाहे वो विकास की डेवलपमेंट के इश्यूज़ हों। हम सब जानते हैं कि बहुत सारा विकास इन 10 वर्षों में हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रोड्स के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो रेल के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, इन सब के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये रियासत जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री साहब के लिए, फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ी विशेष रियासत है। उन्होंने 370 हटाने का काम किया और उन्होंने ये कहा था कि आप सरकार बनाएं, हम व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। और व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, धारा 370 यहाँ से जाती हुई। और कल जो कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है, जो अधिवेशन दिल्ली में चल रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान किया कि सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम तभी दे पाएंगे जब हम जो आने वाले चुनाव हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रयास करे कि हमने 370 जो तोड़ा है, जो 370 हटाया है, और 370 के साथ साथ 370 सीटों के साथ हम लोकसभा में बैठे। तो प्रधानमंत्री साहब एक आगाज़ कर रहे हैं। अनेक नए प्रोजेक्ट्स, कम से कम कुछ जो पहले चले हुए विकास के कार्य थे उनका इनॉग्रेट करेंगे और कई लगभग नई फाउंडेशंस का भी आगाज़ करेंगे। और मैं आपके माध्यम से तमाम साथियों को अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में, इस रैली में जो MAM स्टेडियम 20 तारीख को होने जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का हम सब मिलकर उनका उत्साह बढ़ाएं, उनके कार्यक्रम में शामिल हों। और पार्टी की तरफ से जिला कठुआ से अनेक ट्रांसपोर्ट की योजना की हुई है और जो साथी
जो बसेस मेटाडोर्स के अलावा भी अपने व्हीकल्स पे अपने वाहन से जा सकते हैं। मेरे को खास करके विशेष तौर पे जो नौजवान तबका है उनसे मेरी अपील रहेगी आपके माध्यम से कि अपना अपना वाहन, चाहे 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, में जाकर उस रैली की शोभा बढ़ाएं, प्रधानमंत्री साहब का मनोबल बढ़ाएं। और मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब ये बात हमेशा कहते हैं, जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर में आपको देखने में लगे, चाहे वो डोगराज हो, चाहे वो कश्मीरी समाज हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हों, चाहे जो पीओजे के समाज के जो साथी हों, चाहे वो ओबीसी के साथी हों, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, इन सब को न्याय देने का काम इस प्रधानमंत्री साहब ने किया है। इसलिए हम सब की भी जिम्मेवारी है कि जो नया जम्मू कश्मीर बनाने का जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो किया है, जो नींव प्रधानमंत्री साहब ने रखी है, उसमें हम सब भी अपनी शमूलियत करें और ज़ोर शोर से इस रैली में हम सब भाग लें। और मेरा पुनः एक बार निवेदन है तमाम कार्यकर्ताओं को कि जो जहाँ जहाँ जिम्मेवारी लगी है उस जिम्मेवारी को हम सब खूब निभाएं। और विशेषतर आज 2 दिन शेष बचे हैं, हम सब कार्यकर्ता लगे और आम जनमानस से आपके माध्यम से पुनः एक बार अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री साहब की जो रैली MAM स्टेडियम में जो दूसरी रैली से जम्मू कश्मीर में होने वाली है, उसमें हम सब मिलजुल कर और बड़े उत्साहपूर्वक इस सारे कार्यक्रम में हम हिस्सा लें, ताकि जो नई गाथा जो जम्मू कश्मीर में लिखी जा रही है उसमें हम भी अपनी हिस्सेदारी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या देखते हैं कि लोग सोच हो रही है, उमर अब्दुल्ला ने अभी बयान दिया है, नो डोर नो विंडो NDA अलायंस के लिए ये बात कही है। और आप ही के एक कदावर नेता है देवेंद्र सिंह राणा, वो कह रहे हैं कि 2014 के इलेक्शंस के बाद उमर अब्दुल्ला हमारे पास आए थे, भारतीय जनता, मैं इस चीज का साक्षी हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रोच की थी सरकार बनाने के लिए। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बात दुरुस्त होगी अगर उन्होंने कहा है तो कोई ना कोई इसके पीछे कारण रहा होगा, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल नेता देवेंद्र सिंह राणा जी हैं। अगर उन्होंने कहा है कि 2014 में वो अपने आप को साक्षी कहते हैं, तो जब वो साक्षी अपने आप को बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ पक्का होगा और कोशिश तो रही है। अब नो डोर नो विंडोज़ वो हमारे लिए है या इंडिया ब्लॉक के लिए है, वो उमर साहब ही बता सकते हैं। तो वो आने वाली जब परिस्थितियां बनेगी वो देखा जाएगा। अपोजिशन मोस्टली हम देखते हैं कि जोहरी पुंछ में सुपड़ा साफ हो गया अपोजिशन का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मतलब अपोजिशन भाजपा की वहाँ रही नहीं है। पूरे लोग जो है, जैसे गनाई मैडम ने ज्वाइन किया है, उसके बाद दूसरे है, उसके बाद ये सारा एक चेंजेस आ गई बड़ी। क्या देखते हैं कश्मीर में भी आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें बहुत बड़ा कारण इन जो सियासी जमातें यहाँ रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो PDP है, चाहे वो कांग्रेस है, पिछले 75 साल में इन लोगों ने इनको एक्सप्लॉइट करने के अलावा और कोई कार्य किया नहीं। तो इसी के साथ जोड़ते हुए मैं ये कहूँगा कि इन्होंने इनकी एक्सप्लॉइटेशन की, इन्होंने इनको वोट बैंक समझा, वोट बैंक की राजनीति की। पर जहाँ तक हक देने की बात है, वो कभी इन जमातों ने इनको हक दिया नहीं। चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें, चाहे इनकी ट्राइबल की पॉलिटिकल रिजर्वेशन असेंबलीज़ की इसकी बात करें, चाहे पहाड़ी गुजरवाल की जो रिजर्वेशन है, जो उनके राइट्स मिलने चाहिए उनकी बात करें, चाहे OBC समाज है, इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, इनको इनके हक मिलने चाहिए। जो रिफ्यूजीज़ हैं, वाल्मीकिज़ हैं, गुजर है, बकरवाल है, OBC है, SC है, ST है, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री साहब ने किए हैं। जो आपका मूल प्रश्न है कि वो उनका सुपड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं एक कश्मीर वैली में भी इस बात की रियलाइजेशन है कि जो रास्ता, जो सफ़र प्रधानमंत्री साहब ने पिछले 10 वर्ष से शुरू किया है, हम आज कश्मीर का नौजवान ये समझता है कि उस सफ़र में हम भी अपना योगदान करें और जो अमन शांति नया कश्मीर लिखने का जो प्रयास प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, तमाम जम्मू कश्मीर के निवासी किसी भी समाज से हों, किसी भी धर्म से हों, सबका एक ही मन है, अमन शांति और विकास में हम सब भाग रहे हैं। इस बात की उम्मीदें भी की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का दर्जा बहाल करने की घोषणा कर सकते हैं 20 तारीख को। तो क्या इस बात की उम्मीद लगाई जा? नहीं, दिस इज नॉट इट्स नॉट माई प्रेरोगेटिव, ये सरकार का काम है। मगर एक बात आपको
ज़रूर कहूँगा, यूँ याद दिलाऊँगा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, सरकार की कमिटमेंट है कि जब भी एटमॉस्फेयर कंजीनियल होगा, जब भी वातावरण इस रियासत में स्टेटहुड देने का एक प्रॉमिस है, भारतीय जनता की प्रॉमिस है, लोगों से हमने वादा किया है कि व्हेन एवर एटमॉस्फेयर इज़ कंजीनियल, उचित समय पे उचित जो हक है जम्मू कश्मीर का वो मिलेगा। सर क्या देखते हैं कि अगर हम कठुआ उधमपुर लोकसभा की सीट की बात करें, कितने नामों की सूची गई हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम भी है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो हाईकमांड, ये हाईकमांड का काम है। सर क्या देखते हैं कि म्यूनसिपैलिटी से लेके एमएलए के बाद कि कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट की अगर टिकट मिलती है तो आप किस तरीके से? ये हाईकमांड का काम है। हाईकमांड जिस भी कार्यकर्ता को चुनेगी, हम सब कार्यकर्ता उसके लिए प्रयासबद्ध है, वचनबद्ध है, पार्टी के लिए हम सब कार्य करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।